दोस्तों, आज पेश है तस्वीर का रहस्य। महेंद्रगढ़ के बादशाह मोहम्मद इसन अपने मित्र जाकिर के साथ अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी किसने तुम पर जुल्म किया है? दुआई हो बादशाह सलामत, दुआई हो, मेरा इंसाफ कीजिए। महेंद्रगढ़ के व्यापारी हैदर बादशाह सलामत व्यापारी हैदर ने जब दरबार में पेश किया जाए, जो हुक्म आली जहां। थोड़ी देर बाद व्यापारी हैदर दरबार में मोहम्मद हसन के सामने खड़ा था। खातून, अब तुम अपना बयान बताओ। बादशाह सलामत, मैंने अपने शोहर के लिए नरम लबादा बनाने के लिए ऊन का कपड़ा खरीदने के लिए व्यापारी हैदर की दुकान में गई थी। क्या यह सच है? व्यापारी हैदर, जी बादशाह सलामत, यह सच है। खातून, अपना बयान जारी रखो। बादशाह सलामत, इसकी दुकान में मैंने एक कपड़ा पसंद किया। आपने बहुत उम्दा कपड़ा छाटा है खातून, आपकी पसंद लाजवाब है। क्या कीमत है इसकी? केवल एक मोहर में 1 गज। ठीक है, 5 गज नाप दीजिए, लेकिन नापने के पश्चात ऊन असली तो है ना? यह सुन बूढ़ा व्यापारी मुस्कुराया और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए मुझसे बोला, आप समझती हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? खुदा कसम कि यह असली ऊन है। शुक्रिया। और मैंने खुशी खुशी उस कपड़े को अपने शोहर के लिबादा सिला और पहली बार धोने पर लबादा बुरी तरह सिकुड़ गया। इसका मतलब यह हुआ बूढ़े व्यापारी ने मुझसे झूठ बोला और कपड़ा असली नहीं था। मैं दली भुनी हैदर की दुकान पर गई। मुझे धोखा दिया। इस कपड़े की ऊन असली नहीं। मैंने तुम्हारी कसम, सच जानना। सफ़ेद दाढ़ी, इतना बड़ा झूठ! गुस्सा थूक दीजिए खातून, मैं एक बार फिर खुदा की कसम खाता हूँ कि यह ऊन असली है। इतना बड़ा झूठ! लेकिन मैं दरबार में जाकर बादशाह से इंसाफ मांगूंगी। मुझे तुम्हारी झूठ की सज़ा दिलवाऊंगी। तुम नाहक की गुस्सा कर रही हो खातून, मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि यह असली ऊन है। बादशाह सलामत, आप स्वयं ही देख लीजिए। धुलकर ऊनी कपड़े का लबादा सिकुड़ कर कैसा हो गया है। बादशाह अहमद लबादे को ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात व्यापारी हैदर को देते हुए पूछा, तुम्हें इसमें क्या कहना है व्यापारी? मैं झूठी कसम नहीं खाई बादशाह सलामत, खुदा कसम यह ऊन असली ऊन है। बड़ा विचित्र झगड़ा है इन दोनों का। एक कहता है कि नकली है, दूसरा कहता है असली है। कैसे इन दोनों के झगड़े का निपटारा करूं? बहुत सोचने के बाद बादशाह मुल्क मोहम्मद हसन समझ कुछ नहीं आया। उसने अपने वजीर आलम से कहा, वजीर, इस झगड़े का फैसला तुम ही करना पड़ेगा, जो हुक्म बादशाह। और यह क्या बादशाह? मोहम्मद हसन अपने वजीर को लोगों के झगड़े का फैसला करने के लिए, भला वजीर क्या फैसला करेगा? बादशाह जारिक, ऐसा न कहो। वजीर आलम बहुत जहीन है, उसकी बुद्धिमानी का कायल हैं। कठिन से कठिन झगड़े को वे चुटकियों में हल कर डालते हैं। जब किसी झगड़े का हल हमसे नहीं छूटता तो हम झगड़े का फैसला अपने वजीर करने को हुक्म देते हैं। ऐसा? हाँ बादशाह, तुम खुद ही देख लो, इन दोनों के झगड़े को हमारा वजीर किस चतुराई से निपटाता है। और वजीर अल्पजाल ने व्यापारी हैदर से कहा, वजीर आजम, मैंने झूठी कसम नहीं खाई, कसम खुदा की यह असली ऊन है। सच क्या है कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ वजीर आलम। अच्छा यह बताओ, क्या है असली ऊन? मेरी दाढ़ी।
अजीब अहमका व्यापारी है हैदर, बात कपड़े की चल रही है और तुम अपनी दाढ़ी की बात कर रहे हो। बादशाह अस्वत अपनी सफ़ेद दाढ़ी की आड़ में यह धूर्त व्यापारी अपने ग्राहकों से बड़ी चतुराई से के साथ ठगता है। वह कैसे? मारे गए वजीर आजम मेरी चालाकी पकड़ ली है। बादशाह सलामत, आपने गौर किया होगा फरियादी खातून कपड़ा खरीदने हैदर की कपड़े की दुकान की बाबत पूछा तो इसने उस वक्त अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, खुदा की कसम यह असली है। यह क्या हमें याद है? हजूर, यह व्यापारी बड़ा धोखेबाज है। जब भी कसम खाता है इसका हाथ अपनी दाढ़ी पर होता है। ऐसा क्यों? बादशाह सलामत, ऐसा इसलिए हर समय ग्राहक को यह समझता है कि यह कपड़े को असली ऊन कह रहा है। वास्तव में यह अपनी दाढ़ी की कसम खाकर असली ऊन कहता है। लेकिन क्यों? क्योंकि ऊन वास्तव में खाल बाल की बनी होती है। दाढ़ी बाल एक प्रकार की ऊन ही होते हैं। ओह, इस प्रकार बादशाह सलामत झूठ की आड़ में यह व्यापारी खुदा की कसम खाकर ग्राहकों से वर्गलाता है और इस प्रकार से गुनाह है। सचमुच खुदा आपने झूठ में शामिल करना क्रूर बात है। व्यापारी हैदर, हम तुम्हें तुम्हारी धोखेबाजी की सजा अवश्य देंगे। तुमने फरियादी खातून द्वारा खरीदे गए कपड़े की कीमत वापस लौटानी होगी। मंजूर है वजीर आलम। इसके साथ ही तुम्हारी दाढ़ी भी मूंडी जाएगी ताकि तुम फिर से कभी दाढ़ी की आड़ में खुदा की कसम न खा सको। रहम वजीर आलम, रहम करो, मेरी दाढ़ी न मुंडवाई। वजीर आलम ने व्यापारी हैदर की एक न सुनी और आदेश तुरंत ही दाढ़ी मूंडी गई। बादशाह मोहम्मद, वाह, निसंदेह तुम्हारा वजीर बहुत जाहिन है। तुम्हारे वजीर ने किस खूबी से सूझबूझ से व्यापारी की चालाकी को पकड़ लिया। वाह, मान गए बादशाह आज जाकिर, तुम हमारे वजीर की अकल का लोहा। और उस रात महेंद्रगढ़ के किले में बादशाह मोहम्मद हसन और बादशाह जाकिर शतरंज की बिसात पर बिछाए बैठे थे आमने सामने। बादशाह हसन, आज तो हार जीत का फैसला ज़रा तगड़ा होना चाहिए। वह किस तरह? खेल में यदि मैं जीता तो तुम्हें वही दोगे जो मैं तुमसे मांगूंगा, और तुम जीते तो मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम मुझसे मांगोगे। मंजूर है। और तब बादशाह ने चालें चलनी शुरू की और बहुत देर बाद जब खेल खत्म हुआ, बादशाह हसन, आज तुम मुझसे हार गए। तो क्या एक बादशाह किसी अरे गहरे से नहीं, अब तू एक बादशाह से हारा है। बादशाह हसन, शर्त के मुताबिक मैं तुमसे कुछ मांगने का हकदार हो गया हूँ। हाँ कहो बादशाह जाकिर, मुझसे क्या चाहिए? बादशाह हसन, तुमसे वजीर आलम चाहिए। क्या मतलब? हसन, तुम्हारा वजीर किसी के लिए एक बेनसीब तोहफा सिद्ध हो सकता है। मैं तुमसे वही तोहफा लेने चाहता हूँ। बादशाह, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, ज़रा खुलकर बताओ। तो सुनो बादशाह हसन, मैं तुमसे वजीर अफजाल को अपने साथ अपने राज्य मुरादाबाद लेना चाहता हूँ। वह किस लिए? मैं उसे मुरादाबाद का वजीर बनाऊंगा। वो तुम्हारी मंशा है यह है? हाँ बादशाह हसन, अफजाल नाम के हीरे को मैं अपने दरबार में सुशोभित करना चाहता हूँ। बादशाह, आज तक पहले मैंने कभी ऐसा नहीं बादशाह, आज तक पहले कभी ऐसा हुआ तो नहीं कि बादशाह अपने वजीर को किसी दूसरे वजीर को दे। लेकिन पर चूँकि इस बात का वादा कर चुका हूँ, हारने पर तुम्हारी मुँह मांगी चीज़ तुम्हें दूंगा। इसलिए तुम चाहते हुए मैं अपने वजीर मुस्लिम को तुम्हारे लिए मुरादाबाद भेजना होगा। बादशाह हसन, आपसे इस बात की उम्मीद थी। मैं सुबह ही वजीर आलम को इस बारे में बात करूंगा बेहतर। और अगले सुबह वजीर अफजाल, तुम्हें बादशाह जाफिर के साथ मुरादाबाद जाना होगा। वह किस लिए? बादशाह सलामत,
और बादशाह अफजल ने पूरी को सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। लेकिन बादशाह सलामत महेंद्रगढ़ छोड़कर हमेशा हमेशा मुरादाबाद कैसे जा सकता हूँ? मैं महेंद्रगढ़ की मिट्टी में पैदा हुआ वह पला हूँ। इसकी सेवा करने के बदले मैं दूसरे राजा की सेवा में जीवन कैसे गुजार सकता हूँ? वजीर अल्फाज हमारी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। बादशाह सलामत, आप जानते हैं कि अफसाना नाम की मेरी एक युवा बहन है। उसका मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। मैं उसे यहाँ के लिए छोड़कर भला कैसे जा सकता हूँ? तुम अपनी बहन अफसाना को अपने साथ मुरादाबाद क्यों नहीं ले जा सकते? नहीं बादशाह सलामत, एक परदेसी शहर में अपनी बहन को कैसे ले जा सकता हूँ? कहीं बाहर जाना तो वह दूर दूर आज तक अपने महल से बाहर नहीं निकली। ओह, तब मुझे बादशाह जाकिर के सामने झूठा सिद्ध होना पड़ेगा। हाँ बादशाह सलामत, मैंने एक फैसला कर दिया है। नहीं बादशाह सलामत, मैंने जान चली जाए पर आपको किसी दूसरे के सामने नीचा नहीं देखने दूंगा। तो बताओ बादशाह जाफिर के साथ मुरादाबाद जाओगे? हाँ बादशाह सलामत, मैंने यही फैसला किया है। ओह अफजाल, तुमने हमारे ऊपर बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। और बादशाह हसन के पास जब वजीर आजम महल पहुँचा, क्या बात है भाईजान, आपका चेहरा किस कदर क्यों उतरा हुआ है? क्या बताऊँ अफसाना, आज तकदीर ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। अफसाना विस्तारपूर्वक अफसाना को सारी अल्फाज अफजाल ने विस्तारपूर्वक अफसाना को सारी बात बताई। भाईजान, मुझे मुरादाबाद जाने का फैसला कर लिया। आपने मुरादाबाद? हाँ अफसाना, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। तो भाईजान, आप खुशी खुशी मुरादाबाद जाने की तैयारी कीजिए। इस प्रकार रोनी सूरत क्यों बनाई हुई है? अफसाना, मुझे तेरी चिंता है। तू अकेली इतने दिन बड़े महल में कैसे रहेगी भला? इसकी चिंता छोड़ो भाईजान, मैं अपनी हिफाजत खुद कर लूँगी और फिर खुदा पर भरोसा रखो, वह जो करेगा ठीक करेगा। अगले दिन वजीर आजम बादशाह हसन आपके किले में बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। सेव को भेजने के बाद अफसाना, लगता है बादशाह जाफिर आज ही वतन लौट रहा है, इसलिए उसके साथ जाने के लिए मुझे बादशाह हसन के किले में बुलाया है। ऐसा ही लगता है भाईजान। और अफजाल की आंसू में आंसू आ गए। अफजाल, आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है। यदि मैं तेरे निकाह कर देता तो आज तू मेरे पीछे अकेली न रहती। भाईजान, जो न हो उसका रोना कैसा? अफसाना, एक बात का वादा करो, मेरे पीछे कभी बेपर्दा होकर महल के बाहर नहीं जाओगी। मैं चाहता हूँ दुनिया की बुरी नज़र तुम पर न पड़े। भाईजान, आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ। और अफसाना, मैं तुम्हारी यह तस्वीर अपने लिए ले जाता हूँ, जो तुम्हारी याद दिल बेचैन होगा, इसे देखकर अपने दुख पर काबू पा सकूँगा। अफजाल ने अफसाना की तस्वीर उतारने के पश्चात खुदा हाफिज। अच्छा अफसाना, खुदा हाफिज। और जब अफसाना किले में पहुंचा, वाकई बादशाह जाकिर मुरादाबाद जाने की तैयार था। आओ अफजाल, तुम्हारे लिए इंतज़ार हो रहा था। बादशाह सलामत, अपनी बहन अफसाना को आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आप ख्याल रखिएगा। तुम उसकी फिक्र न करो अफजाल, तुम्हारी बहन हमारी बहन इस तरह महेंद्रगढ़ में रहेगी। और जब बादशाह जाफिर के साथ अफजाल महेंद्रगढ़ से रवाना हुआ, बादशाह जाफिर, तुम आज महेंद्रगढ़ का अनमोल हीरा अपने साथ ले जा रहे हो, इसे संभाल कर रखना। अच्छा तो यह होता कि मैं तुम हमसे मिलने महेंद्रगढ़ न आते, न तुम्हें यहाँ आते, न अफजाल को इस प्रकार अपने साथ ले जाते। मुरादाबाद में जाकर बादशाह जाकिर ने मुरादाबाद पहुँचते ही यह ऐलान किया, मुरादाबाद निवासियों, आज से अफजाल को अपना वजीर नियुक्त करते हैं। बादशाह
को यह क्या सूझी, किसी दूसरे वतन के बशिंदे को अपने वजीर बना लिया, यह ठीक नहीं हुआ। लेकिन उस दिन के बाद बादशाह जाकिर असफल सलाहकार के सलाहकार मशवरा करने कोई कार्य करता था। पहले बादशाह हमसे सलाह लेने ते ही कोई काम करते थे। बादशाह ने तो इस बार दरकिनार कर हर बात में अफजाल की सलाह लेनी शुरू कर दी। यह हमारा सरासर अपमान है। मुरादाबाद के अन्य उच्च अधिकारी अफजाल की बढ़ती साख देखकर उसके विरुद्ध गुप्त मंत्रणा करने लगे। कैसे अफजाल को बादशाह के सम्मुख नीचा दिखाया जाए, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। एक रात सब असंतुष्ट लोग इसी प्रकार मंत्रणा कर रहे थे। अफजाल को नीचा दिखाने के लिए हमें छिपकर उसकी गतिविधियों पर नज़र रखनी होगी। अपनी दिनचर्या में कोई न कोई काम ऐसा करता होगा जिसके द्वारा वह हमारे जाल में फंस सके। अफजाल इस मुल्क का वजीर है और वजीर की गतिविधियों पर नज़र रखना कोई ऊंचा ओहदेदार ही रख सकता है। तो इस काम के लिए बदरुद्दीन जी को और कोई उपयुक्त नहीं है। ऊंचे पद पर और बेरोक वजीर के महल में जा सकते हैं। हाँ, बदरुद्दीन जी इस कार्य को कर सकते हैं। भाइयों, आपने मुझे अपना महत्वपूर्ण कार्य सौंपा है, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आज ही अपने कार्य में जुड़ जाता हूँ। और काना बदरुद्दीन उसी समय वजीर अल्फाज के महल में चला गया। वह अफजाल के महल में पहुंचा। अफजाल किसी तस्वीर को हाथों में उठाए, यह कौन युक्ति है? और अफसाना दिन भर के कामों से छुट्टी पाकर मैं रात को ही तुम्हारी तस्वीर देखा करता हूँ, फिर हर समय तुम्हारी याद तड़पाया करती है। खुदा हमें भाई बहन की इतनी दूरी क्यों कर दिया? अरे यह क्या? अफसाना अफजाल तस्वीर को देख कर रो रहा है। बहन अफसाना, न जाने वहाँ मेंदरड में तू कैसी होगी। ओह! और कई दिन बाद अफजाल हर रात इस तस्वीर युक्ति की तस्वीर को देखकर रोता है, तस्वीर को चूमता है। इस काम के द्वारा बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसाया जा सकता है। अगली रात बादशाह वजीर जाकिर के पास पहुंचा। सिपा सलार बदरुद्दीन, इस बात का तुम इस समय क्या बात है? हमने तुम्हारी जान बख्शी, कहीं कहो सिपा सलार बदरुद्दीन क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, आपने जिस व्यक्ति को वजीर के पद पर नियुक्त किया है वह इसके पद के अयोग्य है। यह तुम क्या कह रही हो बदरुद्दीन? मैं ठीक कह रहा हूँ बादशाह सलामत। आप अफजाल तस्वीर वजीर बनाने योग्य नहीं है। क्यों? लेकिन क्यों? आखिर क्या कमी है उसमें? बादशाह वह चरित्रहीन है। क्या बकते हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? बादशाह सलामत, मैंने हर रात जासूसी कर वजीर आजम अफजाल को एक युवती के चित्र को चूमते और उसके साथ रोते देखा है। अच्छा, लेकिन जिस चित्र को देखकर वह अफजाल रोता है और इसे चूमता है, आखिर वह किस युवती का चित्र है? बादशाह सलामत, वह चित्र महेंद्रगढ़ में प्रसिद्ध वेश्या हुसन बानो का है। हमें अल्फाज ने कभी इस विषय में नहीं बताया क्या? हाँ बादशाह सलामत, क्या आप ये बताइए कि मुल्क का वजीर इतना चरित्रहीन होगा, वह उस मुल्क का क्या भला करेगा? नहीं बताया तो बादशाह सलामत आज ही उससे इस विषय में पूछताछ कीजिए। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। हम अभी उससे इस विषय में पूछताछ करते हैं। बादशाह सलामत, आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलूं? ठीक है, चलो। और अल्फाज मेरे जाल से नहीं बच पाएगा। बादशाह सलामत, मुझे नहीं लगता वजीर अल्फाज आपको सही बताएंगे। यही तो मैं भी चाहता हूँ। यदि उसने ऐसा किया तो हम उससे बख्शेंगे नहीं।
फिर अल्फाज महल में पहुंचे। देखिए बादशाह सलामत, अपनी आंखों से देखिए, सचमुच अल्फाज वाकई किसी युक्ति के चित्र को चूम रहा है। अब बादशाह सलामत आओ। अंदर चलकर अल्फाज से ही पूछताछ करता है। बादशाह सलामत, आप वजीर आजम, हमें देखकर आपकी उस युक्ति के चित्र को अपने पीछे क्यों छिपा के लिया? कौन है ये? बादशाह सलामत, यह मेरी इकलौती बहन, छोटी बहन अफसाना की तस्वीर है। महेंद्रगढ़ में अकेली छोड़कर आया हूँ। देखा बादशाह सलामत, वजीर आजम कैसे सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं। वेश्या हुस्न बानो की तस्वीर को अपनी बहन की तस्वीर बता रहे हैं। तुम क्या बक रहे हो? सिपा सालार मेरी बहन वेश्या हुस्न बानो बता रहे हो? मैं बादशाह सलामत के सामने झूठ और सच्चाई बयान कर रहा हूँ। वजीर आलम, तुम इस समय महेंद्रगढ़ की वेश्या हुस्न बानो की तस्वीर लिए खड़े हो। तुम कैसे कह सकते हो कि यह तस्वीर वेश्या हुस्न बानो की है? क्योंकि झिझक क्यों रहे हो? सिपा सालार, जो कहना है साफ साफ कहो। हजूरों, मैं हुस्न बानो को इसलिए पहचानता हूँ कि जब मैं महेंद्रगढ़ में जाता हूँ तो हुस्न बानो के कोठे पर गाना सुनने अवश्य जाता हूँ। ओह, तब तो तुम हुस्न बानो के चित्र को पहचानने में कोई भूल नहीं हो सकती। बादशाह सलामत, यह झूठ कह रहा है। चुप रहो तुम। तुम्हारी अक्लमंदी पर मोहित होकर मैंने अपने मुल्क में लिया आई। ऐसा करके लगा कि तुमने हमसे बड़ी भूल हो गई। तुम महलों में नहीं, अपनी जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। अल्फाज, बादशाह सलामत, आप मेरी बात सुनिए। यह तस्वीर वास्तव में मेरी बहन अफसाना की है। अफसाना, अफजाल, बहुत हो चुका। बहन जैसे पाक नाम को बंद करो। कोई है? अगले ही पल हुक्म बादशाह सलामत, इस बदजात अफजाल को पकड़ कर जेल में डाल दो। बादशाह सलामत, मुझे जेल डालना कर आप एक बेगुनाह को सजा दे रहे हैं। खुदा आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। सैनिकों, अफजाल को जेल में बंद कर दिया। खुदा सही गलत का फैसला करना जानता है। नालायक और सिपा सलार बदरुद्दीन ने झूठ बोलते मुझे इस मुसीबत में क्यों फंसाया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर बादशाह जाकिर अफसाना की तस्वीर को अपने साथ महल में ले आया। सिपा सालार बदरुद्दीन, तुम हुस्नों को जानते हो और उससे पहले मिल चुके हो। तुम इसी समय महेंद्रगढ़ के लिए रवाना हो जाओ। वह किस लिए? बादशाह सलामत, तुम्हें वहाँ हुस्न बानो को अपने साथ यहाँ लाना होगा। हुस्न बानो अपनी मलिका बनाना चाहते हैं। यह आप क्या कह रहे हैं? बादशाह सलामत, एक तवायफ से आप निकाह करेंगे? यह तुम्हारे नहीं, हमारे सोचने की बात है। हुस्न बानो के हुस्न ने हमारे दिल पर जादू कर दिया है। उस जादू को गिरफ्त में हम बंद कर रह गए हैं। ओह, यदि तुम हुस्न बानो को ना ला सके, तुम्हें मुरादाबाद का नया वजीर बना देंगे, और अगर तुम ला सके तो हम तुम्हें मौत की सज़ा देंगे। न ला सके तो या खुदा, यह मैं अपने फैलाए जाल में खुद फंस गया। और मन मारकर उसने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, हुस्न बानो को आपके हुजूर में लाकर सिर दी पेश करूँगा। और जेल के उच्च अधिकारी लियाकत खां अफजल से पूछा, वजीर आजम, किस जुर्म में यहाँ लाए गए हो? यह मत पूछो लियाकत साहब, मेरी बदनसीबी मुझे यहाँ खींच लाई है। बादशाह सलामत, यह क्या सूझी कि आप जैसे लायक आदमी को जेल में डलवा दिया? लियाकत भाई, जो हुआ है, क्या आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर सकते हैं? अफजल भाई, तुम्हारी सहायता करके मुझे खुशी होगी। बेसत्ते अगर कोई सहायता करने लायक बात हो, आप मेरा वह पत्र जैसे ही महेंद्रगढ़ में रहने वाली मेरी बहन अफसाना तक पहुंचा दे। बेहतर। कुछ देर बाद मेरा जिगरी दोस्त व्यापार के सिलसिले में महेंद्रगढ़ रवाना होने वाला है। आपका यह खत उसे दे दूंगा, उसे आपकी बहन तक पहुंचा देगा। लियाकत ने पत्र अपने मित्र जावेद को दे दिया। जावेद, महेंद्रगढ़ पहुँचते ही तुम यह खत वहाँ के भूतपूर्व वजीर आजम अफजाल की बहन अफसाना को पहुँचा देना। ठीक है, पहुँचा दूंगा। वो दूसरी ओर महेंद्रगढ़ की ओर जाता बदरुद्दीन बार बार स्वयं को कोस रहा था। मैंने अफजाल को नीचा दिखाने की क्या सोची? अब क्या होगा? हुस्न बानो
नाम की किसी युक्ति को नहीं जानता, फिर भी उसे कहाँ खोजूं? मुरादाबाद जाऊंगा। न न न हो, अफजाल ठीक कह रहा है। तस्वीर वाली युक्ति उसकी बहन अफसाना ही हो। महेंद्रगढ़ में अफसाना के पास ही चलूं, उसे किसी तरह बहकला कर मुरादाबाद ले आऊं। उसने थोड़ा सफर तय किया, तभी बदन बुरी तरह तप रहा है, लगता है ताप चढ़ने वाला है। और सचमुच सिर तेज ताप चढ़ गया और बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। और उधर दूसरे छोटे रास्ते से व्यापारी जावेद महेंद्रगढ़ की ओर तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। दूसरी ओर पूरे दिन बदरुद्दीन ताप से बेसुध वन में पड़ा रहा। शाम ढलते ही होश आया, उपद्र में जान नाम की चीज ही नहीं लग रही। 2 दिन से यहीं आराम करने, आगे सफर पर जाने के लायक हो जाऊंगा मैं। उधर महेंद्रगढ़ पहुंचने से व्यापारी जावेद अफसाना को अफजाल का पत्र दे रहा था। अफसाना ने पत्र खोलकर पढ़ना आरंभ किया। बहन अफसाना, वहाँ के सिपा सालार बदरुद्दीन के षड्यंत्र रचकर मुझे जेल में डलवा दिया है। एक दिन जब मैं तुम्हारे चित्र को आंसू बहा रहा था तो बादशाह ने आकर मुझसे देखा। तब जाकिर के साथ सिपा सालार बदरुद्दीन ने कहा कि मेरे साथ हाथ में महेंद्रगढ़ की तबायफ हुसन बानो का चित्र है। जबकि मैंने सच्चाई बयान करते हुए बादशाह को बताया तस्वीर मेरी छोटी बहन अफसाना की है। पर बादशाह मेरी बात पर यकीन न आकर बदरुद्दीन की बात पर यकीन आया और उन्होंने मुझे जेल में डलवा दिया। लगता है अब इस जेल से बाहर न आ सकूँगा। तुम्हारा बदनसीब भाई। नहीं भाईजान, नहीं, तुम्हें इस तरह निराश होने नहीं दूंगी। जैसे भी होगा मैं तुम्हें बाध्यत जेल से बाहर निकलवाऊंगी। और वह सोच में पड़ गई और ऐसा करना ठीक रहेगा। और दासियों को आवश्यक निर्देश देकर वह उसी पुरुष के वेश में मुरादाबाद की ओर चल दी। और महल से निकलते ही वजीर बदरुद्दीन वहां आ पहुंची। ये भूतपूर्व वजीर आजम अल्फाज की बहन अफसाना क्या यहाँ रहती है? उसके महल से निकलते ही बदरुद्दीन वहां आ पहुंचा। यहाँ भूतपूर्व वजीर आजम अल्फाज की बहन अफसाना क्या यहीं रहती है? हाँ, रहती तो यहीं है, पर 1-2 माह के लिए मुल्क से बाहर गई हुई है। ओह मेरा मुकद्दर, कहाँ धोखा दे गया तू। और लंबा सफ़र तय कर वह बिना रुके मुरादाबाद वापस लौटा। बादशाह सलामत, मुझे खेद है कि हुसन बानो यहाँ नहीं ला सका। क्यों न ला सके? क्योंकि 1 माह पूर्व वह अल्लाह को प्यारी हो गई। ओह। और उधर मुर्तजाबाद की सराय में अफसाना, थोड़ी देर आराम कर लूँ, तब बादशाह की ओर चलूँगी। और थोड़ी देर बाद वह दरबार की ओर जा रही थी। और दरबार में पहुंचने पर, दुआई हो बादशाह, दुआई हो सलामत। खातून, तुम कौन हो और तुम्हारी क्या समस्या है? बादशाह सलामत, अपने मुल्क के सिपा सालार बदरुद्दीन ने मेरे साथ धोखा किया है। पहले उसने मेरे साथ प्रेम का नाटक किया, फिर अवसर पाती ही वह मेरा सारा माल अफसाल लेकर रफू चक्कर हो गया। सिपा सालार बदरुद्दीन को दरबार में हाजिर करो। और कुछ देर बाद बदरुद्दीन दरबार में था। बदरुद्दीन, इस खातून ने तुम्हारे खिलाफ एक संगीन आरोप लगाया है। बदरुद्दीन, जब अफसाना द्वारा लगाए आरोप के बारे में पता चला, बादशाह सलामत, यह औरत झूठ बोल रही है, मैं इसे जानता तक नहीं। यदि यह सच कह रहे हो तो बदरुद्दीन तुमसे बादशाह सलामत यह कैसे कहा कि तुम मुझे जानते हो? मैं बादशाह सलामत को ऐसा कब कहा? याद करो बादशाह सलामत कि कभी महेंद्रगढ़ की तबायफ हुसन बानो के बारे में बताया था। मैं वही हुसन बानो हूँ क्या? अफसर ने अपना चेहरा पर्दा हटाया। सचमुच वह तस्वीर वाली हुसन बानो। अब तो मैं ज़्यादा मुसीबत में फंस गया। मैंने बादशाह सलामत को कहा था 1 माह पूर्व हुसन बानो अल्लाह को प्यारी हो गई। उस बदरुद्दीन, तुम कहते थे तुमने हुसन बानो को जानते थे।
हाँ बादशाह सलामत, मैं हुसन बानो हो होंगी। और तभी तो बदरुद्दीन साहब मुझे पहचानते हैं। क्या मतलब? आप बादशाह सलामत हैं, हुसन बानो अफसाना हूँ क्या? हाँ बादशाह सलामत सलामत, मैं आपके वजीर आलम अल्फाज की छोटी बहन अफसाना हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि वजीर आजम अफसान को हमारे अफसान अफजाल ने तुम्हारे विषय में जो सच कहा था। जी बादशाह सलामत, जाकिर ने उसी समय बदरुद्दीन से पूछा। बदरुद्दीन, तुमने हमसे झूठ क्यों कहा या नाटक क्यों खेला? सच सच बताओ, हजूर जान की बख्शी दे। मैं और मुल्क के कुछ अन्य ओहदेदार वजीर आजम अल्फाज की तरक्की से नाखुश थे और उसे जलने लगे थे, जैसे ही हम उन्हें नीचा दिखाने चाहते थे। इसलिए हमें हुसन बानो नाम लेकर फंसाना चाहा, लेकिन जिससे हम सफल भी हुए। तुम्हारी इस कथा केवल मौत की सज़ा है और वह तुम्हें मिलेगी। ओह, ऐसा घलोड़ना षड्यंत्र रचा तुमने? अगले ही पल तत्पश्चात, आओ अफसाना, तुम्हारे भाई के पास ले चलूँ। जेल पहुंचकर जाकिर अफसाना को बाहर खड़ा किया और स्वयं अफजाल के पास पहुंच गया। बादशाह सलामत आप? हाँ वजीर आजम, हम तुमसे अब अपनी गलती की माफ़ी मांगने आए हैं। यह आप क्या कह रहे हैं बादशाह सलामत? वजीर आजम, बदरुद्दीन के बहकावे में आकर हमने तुम पर बहुत जुल्म डाले। तुम्हारी बहन अफसाना अपनी चतुराई से हमें सही और गलत का अभ्यास कराया और तभी हम माफ़ी मांगने तुम्हारे पास आए हैं। अफसाना, क्या वह आपको मिली थी? तभी, भाईजान अफसाना तू यहाँ? वजीर आजम, मैं अफसाना से निकाह करना चाहता हूँ, मुझे यह रिश्ता कबूल है बादशाह सलामत। और तब शहर के काजी की देखरेख में बादशाह जाकिर अफसाना का निकाह संपन्न हुआ। समाप्त दोस्तों।